फिल्म की शुरुआत में हम दिमित्री नाम के एक मजदूर आदमी को देखते हैं। उसके पास में उसका एक दोस्त आता है एंड ये दोनों प्लान बनाते हैं ड्रग लेने का। फिर ये दोनों खंडर से एक कमरे में जाते हैं और वहाँ पर अपना ड्रग रेडी कर लेते हैं। उसे लेने के लिए उनको एक इंजेक्शन की जरूरत थी। दिमित्री ने पहले से वहाँ पर एक इंजेक्शन को रखा था, लेकिन वो इंजेक्शन किसी कारण खो जाता है। फिर दिमित्री उसको बहुत ढूंढता है, लेकिन वो इंजेक्शन उसको नहीं मिलता। फिर दिमित्री गंदे कचरे के पानी में से यूज किया हुआ इंजेक्शन निकाल लेता है और उसे ही यूज कर लेता है और थोड़ा बहुत जो ड्रग उस इंजेक्शन में बचा था वो ड्रग उसका दोस्त भी यूज कर लेता है। लेकिन उसका दोस्त उस ड्रग को यूज करने के बाद बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि दिमित्री के बिहेवियर में चेंजेस हो गया है। दरअसल दिमित्री को इन्फेक्शन हो जाता है और इसी कारण वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर दिमित्री अपने उसी दोस्त को काट लेता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम एडम नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये एक डॉक्टर होता है, लेकिन इसकी वाइफ की मौत कैंसर की वजह से कुछ टाइम पहले हो गई थी एंड ये अपनी वाइफ की बातें हमेशा सोचा करता था। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। एडम अपने दोस्त कार्लोस से फोन पर बता रहा होता है कि वो अब मैरिडा शिफ्ट हो रहा है। फिर वापस से स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि एडम अपने बेटे मिगेल को उसके नाना नानी के घर भेज रहा होता है, क्योंकि उसकी वाइफ के मरने के बाद मिगेल अपने नाना नानी से नहीं मिला था। उन लोगों के जाने के बाद में एडम का एक पड़ोसी जिसका नाम जॉनी होता है वो अपनी एक बाइक से आता है और वो एडम से उसका हालचाल लेता है एंड वो डिनर के लिए एडम को अपने घर पर इनवाइट करता है। फिर रात में एडम जॉनी और उसकी वाइफ के साथ डिनर करके जब सोने जाता है तो उसे वापस से अपनी वाइफ और अपने बच्चे की याद आती है। फिर अगले सीन में हम एक हॉस्पिटल में एक औरत को देखते हैं जिसे फ्लाइट पकड़कर आज कहीं जाना था एंड वो देखती है कि दिमित्री का जो दोस्त होता है उसे कुछ डॉक्टर अपने साथ में लेकर आ रहे होते हैं, क्योंकि उसका भागते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। फिर दिमित्री का दोस्त दिमित्री के बारे में डॉक्टर्स को बता रहा होता है और उसके मुंह से कुछ खून के छींटे उस औरत के ऊपर गिर जाते हैं एंड फिर ये इन्फेक्शन उस औरत को भी हो जाता है। फिर अगले सीन में हम एडम को देखते हैं। एडम के घर पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसके पैरों में दर्द होता है। फिर एडम उस बूढ़ी औरत का इलाज करता है एंड उसे बोलता है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। फिर अगले सीन में हम एक इन्फेक्टेड आदमी को देखते हैं जिसको उसके आसपास के लोगों ने बांध रखा होता है एंड वो आदमी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके आसपास के लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो आदमी छूट जाता है तो वहाँ पर लोगों को काटना शुरू करता है। फिर अगले सीन में हम WHO के ऑफिस को देखते हैं, जहां पर वीडियो कॉल के थ्रू एक कार्लोस नाम का डॉक्टर उन लोगों को बता रहा होता है कि वहां पर इन्फेक्शन फैल गया है एंड उन लोगों ने हॉस्पिटल को क्वारंटीन कर लिया है और वहीं पर वो वायरस का तोड़ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड ये डॉक्टर जिसका नाम कार्लोस होता है ये कोई और नहीं बल्कि एडम का ही दोस्त होता है। फिर WHO की तरफ से लूसी नाम की एक लेडी को उस डॉक्टर के पास में भेजा जाता है। फिर अगले सीन में हम एडम को देखते हैं, वो शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में जाता है। तभी वहाँ पर एक औरत कुछ सामान लेकर भाग रही होती है और शॉपकीपर भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है एंड ये चीज देखने के लिए एडम मॉल से बाहर जाता है। तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस किसी गाड़ी से टकरा जाती है और उसका पिछला गेट खुल जाता है। फिर एम्बुलेंस में से एक इन्फेक्टेड आदमी बाहर आता है और वहाँ पर एक आदमी के ऊपर चढ़कर उसे बुरी तरह काटने लगता है एंड वहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है। जब उसे वो रोकने की कोशिश करता है तभी उसके पीछे से एक और इन्फेक्टेड आदमी आता है और उसको भी वो काटने लगता है एंड वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। फिर एडम जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। फिर एडम जैसे ही अपने घर पर वापस पहुंचता है तो जॉनी अपनी वाइफ को गोद में लेकर एडम के पास में आता है और उसकी गाड़ी में लिटा देता है। फिर जॉनी एडम को बताता है कि इसे किसी बूढ़े आदमी ने काट लिया था एंड उसके बाद में ये अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। फिर एडम उन दोनों को अपने साथ अपने क्लिनिक ले जाता है और उस औरत को एक इंजेक्शन लगाता है। फिर एडम क्लिनिक से बाहर आता है और वो फोन लेकर मिगुल के नाना नानी को फोन लगाने लगता है, ये जानने के लिए कि मिगुल ठीक है या नहीं। लेकिन उसके सास ससुर का फोन बंद होता है। फिर एडम एक मैसेज छोड़ता है कॉल बैक करने का। फिर एडम वापस अपनी क्लिनिक में जाकर अपना लैपटॉप खोल के उस वायरस के बारे में न्यूज देखता है। ये न्यूज देखने के बाद में उसे अपने बेटे की टेंशन होने लगती है। फिर एडम के ऑफिस में एक आदमी और एक औरत आते हैं जो जॉनी के ही पड़ोसी होते हैं। जॉनी को उसकी वाइफ को ले जाते वक्त उन दोनों ने देखा था, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए थे। फिर वो सभी लोग जॉनी की वाइफ के बगल में खड़े होते हैं और एडम उसकी आंखें चेक कर रहा होता है। तभी अचानक से जॉनी की वाइफ के बिहेवियर में चेंज आ जाता है एंड वो ज़ॉम्बी बन जाती है और सबसे पहले उसी आदमी को काटती है जो उसको देखने आया था। फिर जॉनी अपनी वाइफ को धक्का दे देता है एंड उसके बाद में वो बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद में एडम के पास में उसके दोस्त कार्लोस का फोन आता है और कार्लोस उसको अपने पास में बुलाता है। वो बोलता है कि तुम्हें हमारे पास में आना होगा, हमें तुम्हारी जरूरत है, मैं वहाँ पर किसी और को भेज देता हूँ। और साथ में कार्लोस ये भी
बताता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि इन्फेक्टेड लोगों को गोली मार दिया जाए और हमने पूरे हॉस्पिटल को क्वारंटाइन कर रखा है। लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से एडम ये बात नहीं सुन पाता और फोन कट हो जाता है। फिर एडम जॉनी को बताता है कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और उन्हें इन्फेक्टेड लोगों को मारने का ऑर्डर भी है। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और वो लोग एना जो जॉनी की वाइफ होती है उसको वहीं पर छोड़कर गाड़ी में बैठकर वो लोग घर आने लगते हैं, क्योंकि शहर में कर्फ्यू था और उन्हें ऑर्डर भी था इन्फेक्टेड लोगों को मारने का। फिर अगले सीन में हम एडम के फादर इन लॉ को देखते हैं। वो अपने दोस्त के घर पर जाते हैं क्योंकि उनका फोन बंद था और वहाँ की लाइट भी गई हुई थी, इसलिए वो अपने दोस्त के घर पर उसके फोन से एडम को फोन करने के लिए जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसका दोस्त मरा पड़ा है क्योंकि उसने खुद को ही गोली मार ली थी। फिर ये बात वो अपनी वाइफ को बताता है और उसे बोलता है कि तुम घर का गेट मत खोलना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम एडम और उसके साथियों को देखते हैं। वो लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं और रोड पर कर्फ्यू लगा होता है, तो वहाँ पर पुलिस वाले भी होते हैं। फिर पुलिस वाले उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं और उनको बाहर आने के लिए कहते हैं। एंड वो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम में से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। उनके आसपास में काफी घना जंगल था और उसी जंगल में काफी इन्फेक्टेड लोग भी होते हैं और उन्हीं लोगों के साथ में जॉनी की वाइफ भी होती है। फिर वो सभी इन्फेक्टेड लोग उसी आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं जिसको जॉनी की वाइफ ने काटा था। एंड वो पुलिस वाले फिर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं जिसमें जॉनी की वाइफ मारी जाती है। इस चीज से जॉनी को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर वो दोनों ये फैसला करते हैं कि वो लोग मिगेल को लेने मिगेल के पास में जाएंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्लोस के पास में वही WHO वाली लूसी पहुंचती है। फिर कार्लोस उसको डिटेल में उस वायरस के बारे में बताता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम जा रहा होता है, तभी रास्ते में वो देखता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे होते हैं। फिर एडम जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलता है। फिर एडम के पास में एक लुइस नाम का लड़का आता है और वो लुइस एडम से मदद मांग रहा होता है क्योंकि लुइस के पीछे एक इन्फेक्टेड आदमी पड़ा हुआ था। फिर एडम लुइस को अपनी गाड़ी में बैठा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे चल के एडम की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर वो लोग अगले दिन एक एक डंडा हाथ में लेकर वहाँ से पैदल ही निकल पड़ते हैं। वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है एंड लुइस बगल में पड़ी एक बंदूक लेकर उस ज़ॉम्बी के ऊपर फायरिंग कर देता है। एंड उस फायरिंग की आवाज सुन के बहुत सारे और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। बगल में एक होटल होता है और उस होटल में एक आदमी होता है एंड वो आदमी एडम और उसके साथियों को बचा लेता है और वो आदमी भी वहाँ पर अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ में फंसा हुआ था। फिर वो आदमी उन लोगों को बोलता है कि आज रात तुम यहाँ पर सो जाओ और सुबह होते ही हम पानी ढूंढने के लिए निकलेंगे। लेकिन एडम वहाँ पर रुकने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। फिर वो आदमी थोड़ा बहुत एडम को समझाता है। थोड़ी देर बाद एडम मान जाता है और वहीं पर सो जाता है। एंड सोते वक्त एडम को एक सपना आता है जिसमें उसके बेटे को भी ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया। इस सपने के बाद अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके आसपास में कोई भी नहीं है। फिर एडम उस कमरे से थोड़ा सा बाहर निकलता है तो एक ज़ॉम्बी एडम के पीछे पड़ जाता है। फिर एडम भागते भागते वापस से उसी कमरे में आ जाता है। फिर एडम दोबारा से उस कमरे से बाहर निकलता है तो एक और ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाता है। लेकिन इस बार एडम भागते भागते होटल की छत पर चला जाता है और वो ज़ॉम्बी भी वहाँ पर आ जाता है। तभी पीछे से उस आदमी की जो लड़की होती है वो गन से ज़ॉम्बी के ऊपर फायर करती है और उसे मार देती है। फिर एडम और वो लड़की दोनों एक साथ वहाँ से बाहर निकलते हैं और होटल के पीछे जाते हैं। एंड वहाँ पर उस लड़की के फादर और मदर मिल जाते हैं एंड वो दोनों एडम को बताते हैं कि हम यहाँ पर एक लड़की और उसकी माँ को बचाने आए थे एंड वो लड़का सामने वाले कमरे में है। साथ में वो आदमी जॉनी के बारे में भी बताता है। वो बोलता है कि जॉनी दूसरे कमरे में है। फिर एडम जॉनी के पास में जाता है और वो आदमी उस बच्चे को बचाने जाता है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो जॉनी के कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश करता है। फिर एडम को वहाँ पर पता चलता है कि लुइस के एक पैर में चोट लग गई है। फिर अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं। वो बच्चे को अपने साथ लेकर वापस आ रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी आ जाता है एंड वो आदमी उस बच्चे को लेकर भागते भागते उसी कमरे में वापस जाता है एंड ज़ॉम्बी भी उसके पीछे भागते भागते चला जाता है एंड वो ज़ॉम्बी उसके कमरे का गेट तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। एंड ये चीज देखकर उसकी वाइफ भी उसको बचाने के लिए जाती है तो उसे भी एक ज़ॉम्बी मिल जाता है और वो ज़ॉम्बी उसको वहाँ पर मार देता है। उसकी लड़की भी वहाँ पर खड़ी होती है एंड उसके पीछे भी एक लेडी ज़ॉम्बी पड़ जाती है एंड उसको भी वो ज़ॉम्बी मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉनी और एडम ये फैसला करते हैं कि वो लोग यहाँ से जल्द निकल जाएंगे क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन लुइस उन दोनों को बताता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है। फिर एडम उसको बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं एक गाड़ी लेकर आता हूँ। फिर एडम एक गाड़ी से पेट्रोल निकालकर अपनी गाड़ी में डालता है और एडम और लुइस को अपने साथ में बिठाकर वहाँ से निकल पड़ता है। फिर अगले सीन में हम एडम के फादर इन लॉ को देखते हैं। वो गेट के बाहर से अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि गेट मत खोलो, इन्फेक्शन मुझे भी हो गया है। लेकिन उसकी वाइफ नहीं मानती और गेट खोल देती है एंड यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर अगला सीन हमें रात का
दिखाया जाता है एडम रास्ता भूल चुका होता है और एक जंगल में अपनी गाड़ी को रोक देता है। वो लोग कार्लोस के पास में जा रहे होते हैं क्योंकि लुइस के पैर का इलाज करना जरूरी था। फिर एडम थोड़ी देर के लिए कार से बाहर निकलकर रास्ता देखने की कोशिश करता है एंड कार के ऊपर वो ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। इस हमले में जॉनी और एडम तो बच जाते हैं लेकिन लुइस नहीं बच पाता। फिर जॉनी और एडम भागते भागते उस जंगल से बाहर निकलकर कार्लोस के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उस हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं एंड वो सारे ऑफिसर्स उन ज़ॉम्बीज के ऊपर हमला कर देते हैं और उसके बाद में जॉनी और एडम को अंदर बुलाया जाता है और इन दोनों को सैनिटाइज किया जाता है। फिर एडम अपने दोस्त कार्लोस से मिलता है और कार्लोस उसको लूसी से मिलवाता है। फिर वो सभी लोग लैब में बैठकर इस इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। फिर बाहर पहरा दे रहे सोल्जर्स ये देखते हैं कि उनकी तरफ ज़ॉम्बीज का एक पूरा झुंड आ रहा है एंड इसके बाद में वो सोल्जर्स उन ज़ॉम्बीज के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन उन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी तो कुछ ज़ॉम्बीज लैब के अंदर भी घुस जाते हैं। फिर एडम, लूसी, जॉनी और कार्लोस को एक ऑफिसर इन सभी को दूसरे रास्ते से बचाकर ले जाता है। फिर अगले दिन वो लोग एक रोड पे खड़े होते हैं एंड कार्लोस बोलता है वापस लैब चलने को क्योंकि वो वायरस को अच्छे से समझकर उसका सीरम बनाने वाला था। लेकिन वो ऑफिसर उन सभी को लैब जाने से मना कर देता है और बोलता है कि मैंने पहले ही अपने काफी सारे सैनिकों को गवा दिया है और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है तो मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दे सकता। फिर कार्लोस और उस ऑफिसर में थोड़ी सी बहस होनी शुरू हो जाती है। फिर एडम उस ऑफिसर को समझाता है कि सबके लिए इलाज हमें ही ढूंढना पड़ेगा, इसलिए कार्लोस और लूसी को लैब जाने दो। फिर वो ऑफिसर लैब जाने के लिए रेडी हो जाता है एंड एडम जॉनी को भी उन लोगों के साथ भेजकर अपने बेटे के लिए निकल पड़ता है। एडम जब जा रहा होता है तो जॉनी अपनी तरफ से उसे एक गन देता है। एडम जब जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक पागल औरत और उसका एक पागल लड़का मिलते हैं एंड ये दोनों एडम से अपनी गाड़ी में बैठने को बोलते हैं। लेकिन एडम जब मना करता है तो वो लड़का अपनी गाड़ी में से एक गन निकाल लेता है एंड मजबूर होकर एडम को उन लोगों के ऊपर फायरिंग करनी पड़ती है और इस फायरिंग में वो दोनों मर जाते हैं। फिर एडम उन्हीं की गाड़ी में बैठ रहा होता है तो उसे पीछे से एक आवाज आती है। फिर एडम गाड़ी का पिछला गेट खोलकर देखता है तो अंदर दो लोग बंद पड़े थे। फिर वो दोनों कपल एडम को बताते हैं कि ये दोनों माँ बेटे पागल थे, हमें हेल्प देने के लिए इन्होंने गाड़ी में बैठाया और हमें किडनैप कर लिया। फिर एडम उन लोगों को अपने साथ बैठाकर वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में वो जो लड़की होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर एडम जब गाड़ी रोकता है तो वो उतरकर उल्टी करने लगती है। एडम थोड़ा सा गाड़ी के आगे जाता है एंड पीछे से ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला कर देते हैं एंड इस हमले में वो दोनों कपल मारे जाते हैं। फिर अगले सीन में हम उस ऑफिसर, जॉनी, लूसी और कार्लोस को देखते हैं एंड ये लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि इनके पीछे भी ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। ये लोग भागते भागते हॉस्पिटल के गेट तक पहुंच जाते हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो वो ऑफिसर उन सभी को पकड़कर खुद ही एक बम फोड़ लेता है एंड वो ऑफिसर भी उन ज़ॉम्बीज के साथ मर जाता है और वो ज़ॉम्बी कार्लोस को भी वहां पर मार देते हैं। लेकिन जॉनी और लूसी बच जाते हैं और वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम एडम को देखते हैं, वो अपने फादर इन लॉ के घर पहुंच जाता है और वो गेट के बाहर खड़े होकर खिड़की से देख रहा होता है कि उसके फादर इन लॉ अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं एंड ना चाहते हुए भी उसे अपने फादर इन लॉ के ऊपर फायरिंग करनी पड़ती है। फिर वो गेट खोलकर जब अंदर जाता है तो घर का माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ था और उसे ये बिलीव हो गया था कि अब तक उसका बेटा भी खत्म हो गया होगा एंड वो अपने बेटे का गेट खोलता है तो उसका बेटा बेड पर लेटा होता है। फिर उसका लड़का मिगल एडम को बताता है कि नानी ने कल कहा था गेट ना खोलने को एंड मैंने गेट खोल लिया और किसी ने मुझे काट लिया। फिर एडम उसको बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। फिर वो अपने बेटे को गाड़ी में बैठाकर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो उससे मदद मांगने लगती है। फिर एडम जैसे गाड़ी रोकता है तो कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं एंड ये लोग नॉर्मल लोग ही थे, ये लोग लूटपाट के चक्कर में ऐसा करते हैं। लेकिन एडम और मिगल को उसका दोस्त जॉनी बचा लेता है। फिर एडम जब बेहोश होता है तो उसे उस टाइम पर एक सपना आता है। उसके सपने में उसकी वाइफ आती है एंड वो एडम से बोलती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो हम तीनों एक ट्रिप पर चलेंगे। फिर एडम को जब होश आता है तो लूसी उसे बताती है कि हमने तुम्हारे लड़के के खून से एक सीरम बनाया है एंड ये पूरी तरह इफेक्टिव है एंड इसी वजह से उसके बेटे को ज़ॉम्बी के काटने के एक दिन बाद तक कुछ भी नहीं हुआ था। फिर एडम ठीक होने के बाद अपने बेटे को एक ट्रिप पर ले जाता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।